अब बच्चों में कई बार ये भी देखा जाता है कि वो लोग ना यूरिन में जलन जो होती है, मोस्ट कॉमन चीज़ जो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं वो है जलन वाला पार्ट। अब इसको यूजुअली बच्चा जब 6 महीने या 5 महीने का होता है, यूजुअली इस पीरियड में दिखाई देता है। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर यूरिन में स्मेल आती है या बच्चा रो रहा है तो उससे डिटेक्ट करना है, तो भी पेरेंट्स उस चीज़ पे इग्नोरेंस दे देते हैं। अब पेरेंट्स के लिए आप इस पे क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज़ बोला है। ये ही मेरा मेन मकसद है आज की बात करने का, कि जब भी ऐसा होता है, सिंपल इसमें कोई ब्लड टेस्ट भी हम नहीं करते हैं, यूरिन टेस्ट में पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। इन्फेक्शन अगर है तो अगर देखिए इन्फेक्शन कब होता है स्पेसिफिकली, वैसे को यूरेटिक रिफ्लक्स जो वापस रिवर्स मारता है यूरिन, उसमें होता है। तो ये चीज़ में जो है स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, फ़ौरन से फ़ौरन पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से आप रुजू हों। क्यों बोले तो जब इन्फेक्टेड यूरिन किडनी पर वापस हिट करता है तो किडनी में डैमेज होते हैं, और ये डैमेज बाज़ वक़्त परमानेंट भी हो सकता है। तो अपनी किडनी सेव करना है, और इसके लिए जो है दवाई से कई वक्त हो जाता है, तो इसलिए वो टाइम पे मिलना है, और सिंपल यूरिन टेस्ट हम करते हैं इसके लिए। अभी ये यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल है या ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे बच्चे के साथ? ये मेन क्वेश्चन है हर पेरेंट का। सो जैसा बोला हूँ, जैसे मैं ऑब्स्ट्रक्शन का बोला हूँ, एक बार ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद दे लीड नॉर्मल लाइफ्स। हर बच्चे के साथ ग्रोथ वो सब वैसी रहती है, वापस रिकरेंस नहीं होता है। और रिफ्लक्स का भी यही है कि रिफ्लक्स एक वक्त रिफ्लक्स ट्रीट हो गया है, रिफ्लक्स बंद हो गया तो फिर वापस वो नहीं आता है। तो इसलिए पहले ही देख लेना, आइडेंटिफाई द सिचुएशन, समझ जाना कि क्या है, मालूम करना, उसकी वो लेना। एक वक्त आप जो है वो हो गया तो उमूमन उसके बाद अपने को तकलीफ नहीं होती है।